अच्छा ये कल जो लेक्चर 94 था तो ऑनलाइन वाले कह रहे थे कि क्वेश्चन 58 का पार्ट भी डिस्कस हो रहा था कि वीडियो एंड हो गई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे थे, तो इसलिए अभी 3-4 मिनट आप वो वीडियो क्लिप सुन लें और फिर मैं क्लास रिज्यूम करता हूँ। इसमें ये सबसे अच्छा सवाल है। साथ वाले को भूल गया था कोई साइन लगाना, आज जो सवाल कर रहे हैं उनके साथ, अब रिवाइज नहीं कर सकेगा जाके। पॉइंट बी, ठीक है, एहतियातन सारे कर लीजिएगा सवाल। कितने हैं? 70 है। पॉइंट बी, ऑन 2 जून 2016 आबिद गलती से, भाई आबिद सेलर है, ये मेरा फतवा है इस बारे में, आबिद सेलर है, इशूड अ बिल, इशूड अ बिल, खत्म बात। आबिद सेलर है। आबिद की हो रहा है? कहते ओ भाई तमीज से बात करें। अच्छा, ऑन 2 जून 2016 आबिद इनएडवर्टेंटली, गलती से, ये तो गलती से बोलना भी गलती से ही बोला जाता है, इनएडवर्टेंटली इशूड अ बिल विद अ बोझ ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंटिंग टू 25,000 एज अगेंस्ट द एप्लीकेबल टैक्स ऑफ। भाई ये टैक्स ना कंफ्यूजिंग लफ्ज है। आबिद के लिए ये आउटपुट है, आबिद के लिए ये आउटपुट है, और 25 से 45 पे लेके जाना है। तो वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द सेल्स टैक्स मेंशन्ड इन इनवॉइस हैज इंक्रीज, सेल्स टैक्स ज्यादा हो गया, इंक्रीज, सेल्स टैक्स मेंशन्ड इन इनवॉइस हैज इंक्रीज्ड, वो वाला सिनेरियो बनेगा। अच्छा अगली बात जरा छोड़ें, अगली बात जरा छोड़ें। एडवाइस आबिद, यार आबिद तू हमारे से एडवाइस लेने आ जाता है, तुझे मना भी किया हुआ है, और ऊपर से इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स, अभी हमारे खत्म भी नहीं हुए। अच्छा जी, तो बताएं जी, सेल प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स मेंशन्ड इन इनवॉइस हैज, द आबिद शैल इशू अ डेबिट नोट। आबिद डेबिट नोट इशू करेगा। एक तो हम लिख के आएंगे 21 का 1 प्लस, एक और हमें लिख के आना पड़ेगा। वो ये पूछ रहे कि यार ये एरर ना मुझे बहुत ही देर से पता चली है, 180 दिन बाद। 180 दिन अब गिनने की जरूरत नहीं है, उसने बता दिया 180 दिन बाद, लेकिन मोटा मोटा देख लें, 2 जून 16 और 2 जनवरी 16, इसी में 183 हो जाते हैं। ऐसा सोचा कभी आपने? 2 जून 16, 2 जनवरी 16, इसी में तकरीबन 183 डेज हो जाते हैं। तो आगे तो वो फरवरी तक बात पहुंच गई है। तो कहते हैं 180 दिन बाद मैं ऐसा करने जा रहा हूं, तो मुझे एडवाइस दे दो, मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं। ठहर जा आबिद, ठहर जा, ठहर जा, मैं ठहर जा आबिद, मैनू पढ़न दे, मैंने तेन हले हले दसना, सबर सबर आबिद, बह जा बह जा बह जा बह जा बह जा कर दे। पॉइंट 4 22 का, where output is reduced the adjustment can be made if note is issued in 180 days। ये पढ़ के ना आपने गहरी सोच में चले जाना है। आउटपुट डिक्रीज होगा तो 180, ओए तेरा तो इंक्रीज हो रहा है। ओए आबिद, यार चाचे इधर आ, अल्लाह अकबर, तेरा तो डिक्रीज नहीं हो रहा, तेरा तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तू कर, मजे कर, पार्टी कर, तू बढ़ा सकता है यार, तेरे लिए कोई मसला नहीं। तो पेपर में कैसे लिख के आएंगे? वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड द एडजस्टमेंट कैन बी मेड इन 180 days। However, in this case, as output is increasing, so he can make adjustment even after, इस तरह की अंग्रेजी even after टाइप बोल लेते हैं ना आप लोग, even after 180 days, 180 days के बाद भी ये कर सकता है। पढ़ें जरा सोल्यूशन इसका। अच्छा एक मिनट 21 के 1 के साथ कौन सा मिलाना है? 22 का 4। ये दो बातें आप बताएं, ये पूरा मशवरा देना है, इसको अधूरा मशवरा नहीं देना। एक तो वो स्काई ब्लू वाला ढूंढ लेते हैं, द सप्लायर शैल इशू अ डेबिट नोट। ये स्काई ब्लू वाली लाइन हो गई, और ये वो लॉ वाली लाइन हो गई, वेयर आउटपुट इज, और उसके बाद फिर सिनेरियो से लिंक इन द गिवन सर्कमस्टेंस दैट आउटपुट विल इंक्रीज
So the adjustment can be made on 15th February even after 180 days. ठीक है, इसको ना आज ही जरा जाके आपने याद कर लेना सारा डेबिट क्रेडिट नोट, वरना मिक्स हो जाएंगी चीजें। ओवर। कल हम लॉसेस का चैप्टर शुरू करेंगे जी। तो कल वाली डिस्कशन जो आपकी मिस हुई थी लेक्चर में, वो आपने 2-3 मिनट सुन लिया होगा। अच्छा, 58B सवाल जी हमने कर लिया। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि दो बातें हैं। ये जरा रिवाइज कर लेते हैं, ये किस लॉ की प्रोविजन की बुनियाद पे हमने डिसाइड किया था। चैप्टर कौन से? 22 नहीं 23 में हमने एक रूल पढ़ा था यार, पेज 475 पे, पेज 476 पे। ये रूल क्या पढ़ा था कि अगर हमारा आउटपुट कम हो रहा हो, अगर हमारा आउटपुट कम हो रहा हो या हमारा इनपुट, इससे हुकूमत को क्या होगा? जब हुकूमत को नुकसान होगा, तो अगर हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो 180 दिन में हम उस एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। लेकिन अगर सेलर रिक्वेस्ट करे तो 180 दिन और भी मिल जाएंगे, यानी 180 दिन में एडजस्टमेंट कर लें, या अगर रिक्वेस्ट करें तो 180 दिन की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आउटपुट बढ़ रहा हो या इनपुट कम हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आप ये एडजस्टमेंट 180 या 360 छोड़ें। ये एडजस्टमेंट 1000 दिन बाद भी करें तो कोई मसला नहीं, उसमें आपने नंबर ऑफ दिन देखने ही नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ डेज किस सिनेरियो में देखने पड़ेंगे। उसमें जनरल रूल क्या है? 180 दिन, लेकिन रिलैक्सेशन उसमें इसमें भी है थोड़ी सी, क्या? 180 दिन की फर्दर। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हमने कल सवाल किया था 58 का बी, 58 का बी किया था। अब मैं आपको कराने लगा हूं इसी कॉन्सेप्ट। कल देखे ना, आउटपुट बढ़ रहा था 25 से 45, आउटपुट क्या हो रहा था? तो आउटपुट बढ़ने से हुकूमत को नुकसान तो नहीं हो रहा था, आउटपुट बढ़ने से हुकूमत को। इसलिए मैंने कहा था दिनों की कैद ही नहीं है, दिनों के चक्कर में ही ना पड़े, और हुकूमत ये फायदा टैक्स पेयर ये एडजस्टमेंट किसी भी वक्त कर सकता है। याद आ गया? अच्छा, अब आप हजरात एक सवाल करें आज इसी जैसा, जिसमें आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होगा। 42 का बी, 42 का बी, वो जरा डब्बा खोल लीजिएगा, वो वाला कल वाला जिसमें केक डाला था, वो जो 4 सिनेरियो वाले थे। हमारे लिए तो केक ही है ना, एडजस्टमेंट का समझ आ जाना। अच्छा भाई, हमारा प्लान कुछ ऐसे होगा कि कल तो फ्राइडे है, कल भी नॉर्मल क्लास होगी, सैटरडे को भी नॉर्मल क्लास होगी, तो ये 3 दिन इसलिए रखे हैं ऐसे लॉसेस आपके चलते रहें। लेकिन सैटरडे को हम शाम को भी एक क्लास करेंगे, उसमें सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे। फिर संडे को अगर हुकूमत ने कोई मसला ना किया तो इधर क्लास हो सकी तो इधर कर लेंगे, वरना फिर आपको मजबूरन गुलबर्ग में आना पड़ेगा। उसमें फिर ये हो सकता है आने जाने का खर्चा आप मेरे से ले लीजिएगा, और ये ऑफ़र ओपन है, तो संडे को फिर गुलबर्ग आना पड़ेगा। तो अगर गार्डन टाउन हम ओपन ना कर सके तो संडे को कोई लॉसेस वगैरह के या चैप्टर 19 के न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे, और मंडे को भी आइएगा, कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेंगे। तो ट्यूसडे से फिर लेक्चर ऑनलाइन अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ईद वाले दिन और उससे अगले दिन कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा, शायद उससे एक अगले दिन और देख लें हम, कोई लेक्चर अपलोड ना करें तो। अच्छा भाई, मैंने अब कुछ पूछा नहीं किसी से, ऑब्वियसली बर्डन अगस्त में शिफ्ट कर लें या अभी नॉर्मल तरीके से एक क्लास लेते रहें, वो आपकी मर्जी है, तो बेहतर यही है। क्वेश्चन 42, मिस्टर रिजवान, अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम ऑफ रिजवान एंटरप्राइज। रिजवान एंटरप्राइज के नाम से ये काम कर रहे हैं। ऑन 15 फरवरी 2010 को ही सोल्ड सर्टन गुड्स टू हिज कस्टमर। उसने अपने कस्टमर को चीजें बेच, सेलर है, रिजवान कौन है? सेलर।
On 15 फरवरी 2010 he sold certain goods to his customer against which he intends to issue a credit note in September. अच्छा जरा देखना पड़ेगा सेलर कौन से क्रेडिट नोट इश्यू करता है। ये सेलर है ना, अगेंस्ट विच ही इंटेंड्स, तो सेलर कौन से क्रेडिट नोट इश्यू करता है? कौन सा चैप्टर है? मुझे जरा देख लेने दे सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इश्यू करता है। आजा भाई, सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इश्यू करता है? ये वाला क्रेडिट नोट कौन इश्यू करता है? सेलर, देख लें, सेलर क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। और ये वाला आपको याद आ रहा होगा कि ये क्रेडिट नोट सेलर इश्यू करते हैं और डेबिट नोट बायर इश्यू करता है, ऐसा ही है। तो इधर बता दें कि ये वाला क्रेडिट नोट भी कौन इश्यू करे? ये वाला क्रेडिट नोट, ये वाला क्रेडिट नोट भी सेलर। अच्छा, अब एक काम करेंगे, इधर भी सेल कम हो रही है, इधर भी सेल कम हो रही है, शुक्र है सेल कम होने वाला सिनेरियो है। तो चाहे सिनेरियो 2 पेपर में जहन में आए, चाहे सिनेरियो 4 पेपर में जहन में आए, याद रखिएगा हुकूमत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सेल क्या हो रही है? वो जो आपको अभी सवाल मैंने दिखाया था, जो कल क्लास में जाते जाते किया था, वो जो सवाल है उसमें, हाँ उसमें सेल बढ़ रही थी। इधर सेल कम होने से आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो हुकूमत को क्या होगा? नुकसान होगा। वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड, सेल कम होगी तो आउटपुट, तो एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड विद इन 180 डेज। अब सवाल में आ जाए, अब सवाल में आए, सवाल में आके जी देखें हम एडजस्टमेंट कब करना चाह रहे हैं। पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये सिनेरियो 1 है या 3 है, लेकिन शुक्र है दोनों में सेल डेबिट हो रही है। अभी हम पढ़ के आए हैं 2 या सॉरी उल्टा हो गया, सिनेरियो 2 है या 4 है, तो सिनेरियो 2 है या 4 है, दोनों में अभी हम पढ़ के क्या आए हैं? सेल क्या हो रही है? कम हो रही है। सेल कम होने से ऑब्वियसली आउटपुट कम होगा तो हुकूमत को नुकसान है। तो लिमिटेशन लगेगी नहीं लगेगी? कोई पाबंदियां हैं या खुली छूट है? पाबंदी है कि एडजस्टमेंट कितने दिनों में करें? 180 दिन में। ओरिजिनल बिल कब बनाएं? 15 फरवरी को। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जरा गिनना शुरू करते हैं। फरवरी उंगलियों पे गिनेंगे, बाकी कैलकुलेटर पे हो जाएंगे। 15 को नहीं डालना बीच में। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितने दिन हो गए? 13। मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, कहीं 180 पूरे तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, अभी होंगे। 31 जुलाई के पूरे तो नहीं हो जाएंगे? अभी भी नहीं पूरे होंगे। अगस्त के 31 डाल दिए, फिर तो बढ़ जाएंगे मुझे लग रहा है, फिर तो बढ़ जाएंगे। तो फिर सितंबर में मिटा देना। 14 अगस्त इज इक्वल टू 180, 14 बैलेंसिंग आया। तो 14 अगस्त वॉज द लास्ट डेट बाय विच बोले द एडजस्टमेंट कैन बी मेड, एडजस्टमेंट कैन बी मेड। तो हम तो सितंबर में करना चाह रहे हैं, बता दें जी। अब हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो जनरल रूल अभी बताएं, बाकी बात ना बताएं, जनरल रूल बताएं। कैन वी मेक दिस एडजस्टमेंट? नो, वी कैन नॉट मेक दिस एडजस्टमेंट। तो पेपर में क्या जवाब दे के आएंगे? इसको आप लोग इस तरह कहते हैं ना, जवाब ही दे आएंगे। तो पेपर में जवाब ही दे आएंगे एग्जामिनर को कि आइंदा वो हमें बुलाए ही ना, ऐसा जवाब दे के आना है उसे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो एग्जामिनर का जवाब दे के आएंगे वेयर आउटपुट इज reduced, the adjustment can only be made if the note is issued within, in this scenario as the 14th August is the last date by which adjustment can be made, so this adjustment cannot be made. हाँ, फुल स्टॉप के बाद आपने ये एक लाइन डालनी में तो डाल दीजिएगा। However, Commissioner may at the request of क्या नाम है इसका? रिजवान एंटरप्राइज extend the period by further 180 days। तो वो आप लिखना चाहें तो लिख के आ सकते हैं, ये अगली लाइन।
बल्कि थ्योरी का सवाल है, लिख आइएगा ये अगली लाइन। लेकिन फिलहाल कंक्लूजन या फतवा ये देके आइएगा, ये दिस एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड। लेकिन ये अधूरा मशवरा है, इसे मुकम्मल कराइएगा, सिर्फ बता दीजिएगा 180 डेज। अगर आप रिक्वेस्ट करो तो शायद वो मान ही जाए। तो इसलिए कौन कौन से सवाल बने हैं जो हमने किए हैं? एक क्वेश्चन 58 का बी की है और एक क्वेश्चन 42 का बी की है। इन दोनों ने ना जरा 180 डेज के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छा रिवाइज करवा दिया। 58 के बी में कोई हरज नहीं था, 52 के बी में जरा मसला था। ओके, अच्छा ये ना रूल 22 निकालें कल वाला। इसमें मैंने ये दूसरी क्लास में ना हेडिंग्स दे दी हैं, ये आपके लिए लिखी हुई है। पॉइंट 2, ये बायर के लिए हमने कोई डिस्कशन की थी कल कि ऑलरेडी अगर इनपुट रिकॉर्ड कर चुका है तो फिर कैसे सही करेगा। तो इसको लिखें बायर डिफरेंट मंथ। डिफरेंट मंथ क्या मतलब? यानी इस महीने चीजें खरीदी होंडा ने और अगले महीने होंडा ने चीजें वापस कर दी थी। तो बायर का सिनेरियो था, लेकिन डिफरेंट मंथ्स थे, यानी किसी महीने में खरीद रहे थे और किसी और महीने में वापस कर रहे थे। ये कल पढ़ा था पॉइंट 2। और पॉइंट 3 भी पढ़ा था, वो सेलर के लिए था। पॉइंट 3 किसके लिए पढ़ा था? सेलर के लिए, लेकिन डिफरेंट मंथ का सिनेरियो था। डिफरेंट मंथ लिखा नहीं हुआ था उसने, लेकिन ये जो लफ्ज लिखा था ना ऑलरेडी रिकॉर्डेड आउटपुट, इसका मतलब है वो पिछले महीने में कभी रिकॉर्ड हो चुका है। अब यार एक सेम मंथ वाला सिनेरियो है जो हमने छोड़ा हुआ है पॉइंट 1 में, कि सेम मंथ के अंदर कुछ हो जाए, तो वो सिर्फ बायर के लिए उसने लिखा हुआ है लॉ में करने। तो ये अब आपने मुझे खुद ही बता देना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। परचेज की गाड़ी या परचेज की होंडा ने डॉलन से कोई, और उसी महीने परचेज वापस कर दी, तो क्या बेहतर है? इनपुट रिकॉर्ड ही ना करें, या फिर परचेज में भी डाल दें, परचेज रिटर्न में भी डाल दें, कोई मसला नहीं, तो बी इफेक्ट सेम हो जाएगा। एक ये सिनेरियो हो गया, इसको पढ़ लें। वेयर, ये मैंने लिखा हुआ, इट रेफर्स टू अ सिनेरियो वेयर द रिटर्न इज मेड इन द सेम मंथ। तो पॉइंट 1 सेम मंथ के लिए है, डिफरेंट मंथ के लिए नहीं है। तो वेयर होंडा हैज रिटर्न अ एसी, द होंडा शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। क्यों नहीं उस एसी पे इनपुट माइनस होता जो रिटर्न हो गया? क्योंकि परचेज भी और परचेज रिटर्न भी होगी, तो फिर क्यों माइनस होना इसमें? अच्छा, एग्जाम्पल 2 पढ़ लेते हैं। आपने परचेज की 70 रुपए की, उसी महीने परचेज की प्राइस कम होगी 20 रुपए से। तो ये तीसरा सिनेरियो था। चौथा सिनेरियो था, परचेज की और परचेज की प्राइस कम हो गई। तो अब बेहतर क्या है कि 70 रिकॉर्ड करके 20 माइनस कर लें, या 50 की परचेज रिकॉर्ड कर लें? 50 की परचेज रिकॉर्ड कर लें। इसका मतलब है 20 का इनपुट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। 20 का इनपुट नॉट अलाउड कह दें या जो मर्जी कह दें आप, 20 का इनपुट नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि परचेज ही 50 पे है। कितने की खरीदी थी? 70 की। बाद में प्राइस कितने से कम हो गई? 20 से। तो बेहतर है परचेज किससे रिकॉर्ड कर लें। तो कितनी अमाउंट पे परचेज रिकॉर्ड ना करें तो खैर है? 20 रुपए की। हाँ तब भी। वेयर द टैक्स फॉर सेल हैज बीन, टैक्स फॉर सेल हैज बीन रिड्यूस्ड, ये दूसरा सिनेरियो। तो बायर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। तो लिख लें कितना इनपुट क्लेम नहीं करेगा? 20 का। 20 इनपुट डू नॉट क्लेम। सिर्फ कितना क्लेम कर लें? 50 की परचेज पे कर लें। अच्छा भाई, ये आए पेज नंबर 477 पे, और
सिर्फ आप स्क्रीन की तरफ देखें जी। ये कौन सी वर्किंग है? वर्किंग 2 है, 3 है, नहीं 2 है वर्किंग, अपोर्शनमेंट वाली वर्किंग है जी। तो फर्ज कर लें होंडा है, टैक्सेबल सेल क्या की हैं? गाड़ियां। एग्जेम्प्ट सेल होली कुरान। अच्छा जी, 50 की गाड़ी सेल की, 30 का होली कुरान सेल किया, टोटल कितना हो गया? 80। ये वर्किंग 2 है हमारी। अच्छा जी, इनपुट कितने हैं? 20। 20 को डिवाइड करें 80 से, 20 को डिवाइड करें 80 से और मल्टीप्लाई 50 से। क्या जवाब आ रहा है? 12.5। तो ये राउंड करके 13। बाकी इनपुट कितना? 7। वो क्या हो जाएगा? डेड। उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यार, ये जरा मुझे आप बता दें, ये येलो में हाईलाइट किया, समझ आ गया? क्यों? क्या 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 समझ आया जरा बताएं। ये इनपुट तो था, लेकिन इसमें से इनपुट फेस पे जाके कितना क्रेडिट मिलना है? 13 का। तो इसलिए हजरात इस 13 को पता है कहां ले जाते हैं? फेस पे जाके आउटपुट में से माइनस कर देते हैं। तो इतना टैक्स तो हमें माफ हो जाता है फिर 13 का। आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। तो बता दें जी, इनपुट कितना है? 20। उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 30। क्लियर? ओके यार, ये रेजिडुअल का लफ्ज ना इसने डाला हुआ है। रेजिडुअल का लफ्ज सुन लें क्यों डाला है। रेजिडुअल का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है यानी ये इनपुट दोनों का है, ये इनपुट दोनों का है, उस दोनों में से कितना टैक्स माफ होगा? 13 का। तो रेजिडुअल का लफ्ज बस अपनी डिक्शनरी में किसी तरह इसी तरह ऐड कर लीजिएगा। असल मैंने जो हाईलाइट की थी बात, अगर आप वो हाईलाइट कर लें वो ज्यादा बेहतर है। इनपुट और इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक लफ्ज थोड़ा सा बस हार्ड टू क्रंच है, उसको बस किसी तरह याद कर लें, रेजिडुअल। लेकिन व्हाट इज माय टोटल इनपुट? व्हाट इज द इनपुट टू बी डिडक्टेड ऑन द फेस ऑफ न्यूमेरिकल? इट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन जरा नाम थोड़े से इसका नाम रख दें रेजिडुअल इनपुट। रेजिडुअल होता है कॉमन, यानी दोनों का। कॉमन का कितनावां हिस्सा, इसका भी नाम कॉमन रखें। कॉमन का एक हिस्सा जुदा कर दिया है। कॉमन का कितनावां हिस्सा जुदा कर दिया है? 13। इसे फेस पे क्या कर देंगे? माइनस। और ये फॉर्मूला क्या लगाया आपने कैलकुलेटर पे? कैलकुलेटर पे ये फॉर्मूला नहीं लगाया। लॉ मेकर ये फॉर्मूला बना के दे रहे जो बचपन से हमें आता है। ये फॉर्मूला लॉ मेकर बना के दे रहे हैं। फॉर्मूला सुनो, पढ़ो वीनू, पढ़ लिया, डिवाइड करो 80 से। हालांकि हम 20 कैलकुलेटर पे पहले लिखते हैं, लेकिन लॉ मेकर फॉर्मूला ऐसे दे रहा है कि पता नहीं क्यों। किस से क्या निकलवाने लगा है? इनपुट टोटल कितना है, उससे हमें क्या निकलवा के देने लगे? वही जो हमने भी कैलकुलेटर पे निकाला है। कैसे निकाला है? 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 13। क्लियर? ये फॉर्मूला ऊपर पढ़ लें। The input for both exempt and taxable sale, लिख लें होंडा बुक्स। यार मुझे बताएं, इनपुट फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल कितने हैं? 20। एक्सेलेंट, 20। द 20 बोले देखना, ऐसे तो अच्छा नहीं होगा कि संडे को मैं अकेला बैठा हूं और मैं द लगाऊं और आप लोग घर में बैठ के जी जी। द 20 shall be तकसीम। 20 को तकसीम करना है छुरी से। द 20 shall be तकसीम, क्योंकि 20 में क्या खासियत है? ये बोथ सेल के लिए यूज हो रहा है। एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल shall be apportioned according to following
फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है जी? इनपुट बताएं कितने? 20। टैक्सेबल सेल बोलें, टैक्सेबल दोबारा बताएं, एग्जेम्प्ट बोलें, तो 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 विल गिव यू इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल। लफ्ज समझ आ रहे हैं आपको? ऑन टैक्सेबल सेल, इट इज इनपुट ऑन। What is the formula of calculating input tax credit on taxable sale? It is the formula. टोटल इनपुट को पकड़ लो और इसको सेल्स में क्या कर दो? तकसीम कर दो। An input tax claimed wrongfully because of गलत एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला shall be punishable। अगर फॉर्मूले में कोई एरर किया आपने तो इस पे आपको 2-3 छड़ियां पड़ेंगी संडे को ना आने पे। ओके आप कहेंगे नहीं हमने तो अगली क्लासें लेनी घर से हैं, तो कभी ना कभी जिंदगी किसी मोड पे तो शायद आप नजर आ ही जाएं। पॉइंट फोर। अच्छा यार, ये एक कॉन्सेप्ट है 2 नंबर का पेपर में आता है। ये जो मंथली एडजस्टमेंट है ना, मंथली एडजस्टमेंट, ये न्यूमेरिकल्स में हम यही आपको पता करते हैं। ये मंथली एडजस्टमेंट जो है ना, मंथली एडजस्टमेंट, ये देखें ना, मंथ ऑफ मार्च, इस मंथली एडजस्टमेंट को कहते हैं कच्ची। क्या कहते हैं? सही लिखा भी नहीं गया। इस मंथली एडजस्टमेंट को कहते हैं कच्ची। अगर आप इधर महीने की सेल की बजाय साल की सेल डाल दें, साल की फिगर्स डाल दें, तो इस एडजस्टमेंट का नाम होगा पक्की। वो पक्की कैलकुलेशन इसलिए टैक्स वालों को चाहिए होती है, एक समरी उनके सामने आ जाती है, तो वो एहतियातन कह रहे हैं, कहते हैं ये जो हर महीने आप कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, ये आपको पता है 12 दफा होगी साल में, इसका नाम आपने कच्ची कैलकुलेशन रख देना है और इनकी समरी बना के हमें जमा करा देनी है, उसका नाम क्या रख देना है? पक्की कैलकुलेशन। लेकिन अनलकीली हम पेपर में न्यूमेरिकल में कच्ची कैलकुलेशन ही करते हैं, क्योंकि हमें तो एक महीने का न्यूमेरिकल आता है। तो ये मंथली एडजस्टमेंट अंदाजा है, अंदाजा कच्ची एडजस्टमेंट है, और साल के आखिर में पूरे साल की फिगर्स डालकर फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट shall be treated as कच्ची, shall be treated as कच्ची, लिखें कच्ची। monthly adjustment of input shall be treated as कच्ची, and at the end of year the registered person shall make a फक्की, नहीं हकीम की दुकान पे नहीं आए हुए, the registered person shall make पक्की adjustment on the basis of taxable and exempt sale made during the year। इधर क्या लिखा हुआ था? मंथ। तो मंथ वाले को क्या कहने? मंथ वाले को क्या कहने? कच्ची। और ईयर्स की अगर फिगर डाल दें तो पक्की। ये 2 नंबर का सवाल आता है कि मंथ प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट क्या होती है। तो बच्चे इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और अच्छे बच्चे किताब की आखिरी लाइन लिख रहे होते हैं। ये सबसे आखिरी लाइन है जो हम किताब की पढ़े हैं, बिल्कुल। इसके बाद तो आगे न्यूमेरिकल के चैप्टर हैं, वो हैं। तो किताब की आखिरी लाइन पढ़ते हुए आपकी फीलिंग ही नहीं आई, हाँ हमें पता है ऊपर कितना रहता है, इसीलिए फीलिंग नहीं आ रही। ओके अच्छा, ये फॉर्मूला तो लगाएगा होंडा। यार ये जो है ना रॉयल फैन वाले जो पंखे बेच रहे हैं, ये लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते, पता नहीं क्यों नहीं लगाते। और जो सड़क पे कारपेट बेच रहे हैं ना बंदा, वो भी ये फॉर्मूला नहीं लगाता। ये लोग पता नहीं क्यों फॉर्मूला नहीं लगाते। जरा पढ़े होंडा तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि वो गाड़ियां भी बेच रहे हैं, होली कुरान भी बेच रहा है। तो ये लोग पता नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगाते। इनपुट पेड ऑन लोहा फॉर फैन, अंडरलाइन लोहा, इनपुट पेड ऑन लोहा, क्योंकि हमारा बिजनेस कौन सा है? रॉयल फैन। इनपुट पेड ऑन लोहा परचेज्ड फॉर ऑनली टैक्सेबल सेल। हम कौन सी सेल कर रहे हैं? ऑनली टैक्सेबल सेल। हम सिर्फ पंखे बेच रहे हैं, तो पंखे सिर्फ टैक्सेबल सेल है या कोई एग्जेम्प्ट चीजें भी हम बेच रहे हैं?
एग्जेम्प्ट चीजें क्या पड़ी थी? होली कुरान बेचना, बकरे बेचना, पल्सेस बेचना, कि वो चीजें तो नहीं हम बेच रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बेच रहे हैं? पंखे बेच रहे हैं। तो हमें ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी अपोर्शनमेंट की। रॉयल फैन के लिए तो इनपुट पेड ऑन लोहा परचेज्ड फॉर ओनली पंखों की सेल शेल भी, ये तो पूरा का पूरा माइनस करने की जात हो। जीरो रेट ना इसमें यही कवर हो जाता है, वो टैक्सेबल का ही एक हिस्सा है, तो यहां कवर हो जाता है वो। ओके, इधर आई टू इनपुट पेड ऑन धागा, इनपुट पेड ऑन धागा परचेज्ड फॉर ओनली कारपेट सेल। ये कॉटेज इंडस्ट्री है ना, छोटी सी इंडस्ट्री है, इसने 100 वाला कारपेट 100 में बेचना है, 10,000 वाला कारपेट 10,000 में बेचना है। ओके, इनपुट पेड ऑन धागा फॉर ओनली कारपेट सेल शेल नॉट बी अलाउड। कारपेट एग्जाम नहीं है, कारपेट एग्जाम नहीं है। कारपेट शायद टैक्सेबल होकर बड़ी दुकान पे बिक रहा हो, कारपेट टैक्सेबल नहीं है। असल में ये कॉटेज इंडस्ट्री है। वो जो मैं मिसाल अक्सर देता होता हूं कि जिस बंदे की साल की सेल 30 मिलियन 10 मिलियन, खोलें यार दरवाजा जाएं, 30 लाख से कम है जिसकी साल की सेल, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 से कम है, और फैक्ट्री जो है वो किसी इलाके के अंदर खुली हुई है रेजिडेंशियल, तो वो छोटी सी इंडस्ट्री है। तो छोटी सी इंडस्ट्री वाले के लिए क्या रूल है? इसके धागे का इनपुट सारा। अच्छा, अब छोड़ें आप सारी बातें। जो बंदा सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा है उसका इनपुट एडमिसिबल। जो बंदा सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है, ओनली एग्जेम्प्ट सेल, उसका इनपुट नॉट अलाउड। और द इनपुट फॉर बोथ, ओनली और बोथ में फर्क है ना। द इनपुट फॉर बोथ, ये अल्लाह ने मुझे हाइलाइटर दिया हुआ है, मैं इस्तेमाल कर लूं। इनपुट फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सेल शैल बी अपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग। लेकिन उसमें मुझे एग्जेम्प्ट का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किसका चाहिए? एग्जेम्प्ट का तो डेड हो जाना ना। तो टैक्सेबल का निकालने के लिए फॉर्मूला जो आप काफी अरसे से यूज कर रहे हैं, आज हमने इस फॉर्मूले को बना भी लिया। ओके, तो ये बिजनेसेस लिख लें ऊपर जरा। रॉयल फैन, इसके सारे पंखे टैक्सेबल है क्योंकि इसकी फैक्ट्री में तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, और ये कारपेट सेल कर रहा है, और ये होंडा है। होंडा में हमने जम्पशन लिया कि वो गाड़ियों के साथ कुरान भी सेल कर रहा है, ताकि जरा बात समझ आ जाए। अच्छा, इस चैप्टर को जरा शुरू से शुरू करें। इस चैप्टर में कुछ चीजें रहती हैं, आई नो पिछले चैप्टर में भी एक दो चीजें रहती हैं, वो इंशाल्लाह कर लेते हैं सैटरडे को, कोई इतनी ऐसी चीजें नहीं है। आज जरा हमने लॉसेस के न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं। चैप्टर का पहला सफा निकालें। हाँ जी हजरात, नील रिटर्न किसने जमा करवानी है? नील रिटर्न इज अ रिटर्न इंडिकेटिंग दैट नो सेल्स टैक्स इज पेबल। ये एक ऐसी रिटर्न है जिसका मतलब है कि कोई सेल्स टैक्स इस महीने का हमारा पेबल नहीं बनता। रेजिडुअल इनपुट, अच्छा पेपर में ना ये दो डेफिनेशंस आती हैं, ये दो डेफिनेशंस आती हैं, बच्चे इसको जो है वो भूल जाते हैं कहाँ है। एक डेफिनेशन इधर है और एक डेफिनेशन किताब के एंड पे है। किताब के एंड पे ये जो डेफिनेशन है ना हजरात, ये इनपुट की है, और वो जो आखिरी सफे पे है ना, वो कोई डेफिनेशन नहीं है। पेपर में सवाल आता है कि डिफाइन रेजिडुअल इनपुट एंड डिफाइन रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब रेजिडुअल इनपुट क्या है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? तो रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई डेफिनेशन नहीं है। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेपर में हम फॉर्मूला ही लिख सकते हैं बस। सो रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर पेपर में डेफिनेशन मांगेगा तो वो ये लिख के आएंगे हम फॉर्मूला, और अगर खाली मांगे रेजिडुअल इनपुट तो फिर इस चैप्टर का पहला सफा। अब हम मेरे ख्याल से डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं 20 की। रेजिडुअल इनपुट, अभी फॉर्मूला पढ़ा था रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट का।
रेजिडुअल इनपुट टैक्स 20 रुपए, 20 रुपए इज द टैक्स पेड ऑन द रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स या कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट वगैरह। यूज्ड इनपुट पेड यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सेल। फॉर मेकिंग बोथ कर लेना ताकि वो इधर और उधर वाली इंग्लिश सेम हो जाए। फॉर मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल। इनपुट क्या होता है? बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल में जो यूज हो रहा हो, ऐसा ही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जो फॉर्मूला लग के फिगर निकलती है। ओके, यार ये एक एक्सेप्शन दे रहा है। इस एक्सेप्शन को, वही वाली एक्सेप्शन, अगर होली को हम ऑनली कर लेते हैं ना, इट डज नॉट इंक्लूड इनपुट, ऐसे इनपुट को यहां ना डालो क्योंकि उसे तो तकसीम करने की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड इनपुट ऑन लोहा यूज्ड ओनली फॉर फैन सेल। वो इनपुट को तकसीम ना करने बैठ जाना। दोबारा पढ़ें, इट डज नॉट इंक्लूड इनपुट ऑन धागा यूज्ड ओनली फॉर कारपेट सेल। अगर सिर्फ कारपेट सेल कर रहे हैं उस इनपुट को भी तकसीम करने की जरूरत नहीं है, और अगर सिर्फ पंखे सेल कर रहे हैं तो उस इनपुट को भी तकसीम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टैक्सेबल सेल वाला होता है वो माइनस हो जाएगा, एग्जेम्प्ट सेल वाला डेड हो जाएगा। तो ये वही बात उसने की है दोबारा। तो ऑनली का लफ्ज अंडरलाइन कर लें जरा, मेन लफ्ज। तो बता दें किस बंदे को अपने इनपुट को कॉमन कहने की जरूरत नहीं है। कॉमन इनपुट वो होता है जो तकसीम करना पड़े, रेजिडुअल कॉमन। किस बंदे को अपने इनपुट को कॉमन कहने की जरूरत नहीं है? जो ऑनली टैक्सेबल सेल कर रहा हो, एरो खींच के, या जो ऑनली एग्जेम्प्ट सेल कर रहा हो। ये वो कारपेट सेलर और ये रॉयल फैन। चैप्टर 14, चैप्टर 14। अच्छा जी, एक बात का जवाब दीजिएगा। एक बंदे को 1 करोड़ रुपए उसने सैलरी कमाई, सुबह दफ्तर जाके नौकरी करके, और शाम को कोई दुकान चला रहा है, 20 लाख उसको लॉस आया। सैलरी इनकम कितनी? 1 करोड़। बिजनेस लॉस कितना? 20 लाख। अब जब आप टेबल पे जाएंगे तो लॉसी का चैप्टर उससे पहले पढ़ाना जरूरी है। सैलरी करोड़, बिजनेस लॉस 20 लाख, टैक्स किस पे देंगे? 80 लाख पे। टैक्स किस पे देंगे? 80 लाख पे। 1 करोड़ सैलरी कमाई, 20 लाख क्या आया? लॉस आया। किसका? बिजनेस का। तो सैलरी पॉजिटिव, सादा सी बात हो रही है, सैलरी पॉजिटिव, बिजनेस लॉस नेगेटिव। नेट से नेट इनकम 80 लाख। अगर लॉसी का चैप्टर ना पढ़ाया होता तो आप 80 लाख को ही जाके देखते और 80 लाख पे जाके टैक्स लगा देते, अगर लॉसी का चैप्टर ना पढ़ाया होता। लेकिन लॉसी का चैप्टर पढ़ते हैं यार, लॉसी का चैप्टर पढ़ के डिसाइड करते हैं इसका क्या करना है। लॉसेस का चैप्टर पढ़ के डिसाइड करते हैं इसका क्या करना है, खुद डिसीजन ना लें। तो लॉसेस के चैप्टर में जी पहले सफे पे रूल 1 मुझे बता दें क्या है। ये मैंने आपको गलत सोल्यूशन बताया अभी, रूल 1 मैंने वायलेट कर दिया है, मैंने गलत बोला है अभी। लॉ का रूल 1 पढ़ें लॉसेस के चैप्टर का। बताएं जी, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। लॉ मना कर रहे हैं। सैलरी में अगर क्या आ जाए? प्रॉफिट, तो उसमें से किसी हेड का भी लॉस माइनस नहीं हो सकता।
कैपिटल गेन हो 200, किसी भी हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, ये रूल याद हो गया। चलें जी सवाल करना शुरू करते हैं। चैप्टर के एंड पे आ जाएं, चैप्टर के एंड पे आ जाएं। अब इसके क्या सवाल होंगे आपको पता ही है, छोटा सा रूल है, क्या सवाल होने हैं इसके। नई किताबें पेज 303। चलें जी पहला सवाल करें। हाँ, नहीं सॉरी प्लीज अपने रजिस्टर निकालें और ये ना मुझे मिटाने दें, सॉल्यूशंस नहीं आपने देखने। चलें जी सवाल पढ़ें जी। पहला, सैलरी में क्या आया? प्रॉफिट 200 का, 200 मिलियन का, शायद 200 बिलियन हो, लेकिन फिलहाल 200 रुपए ही लग रहे हैं। सैलरी में क्या आया? प्रॉफिट। अदर सोर्स में क्या आया? लॉस। यार इस तरह सॉल्व कर दो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, यही मेरी टैक्सेबल इनकम है। डू यू एग्री और नॉट? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रूल 1। व्हाट इज द रूल 1? सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। तो वेल डन, आपने लॉसेस के चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल कर लिया। तो सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। यार अब 40 रुपए का क्या करना है? ये डेड हो जाता है, ये जरा मेरे से सुन लें। ये अदर सोर्स का लॉस था, अब ये डेड हो जाता है, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ये डेड हो जाएगा। तो अदर सोर्स का जो लॉस आया ना डेड हो जाएगा, यानी इसका आपको फायदा नहीं है, आपको ये डेड हो जाएगा। चलें जी नोट कर लें अपने रजिस्टर पे। फिर अगला सवाल, अगला चैलेंज। ओके, सबर 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 सबर, ऊपर ना देखें, सबर जी। क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस में क्या आया? ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कौन सा होता है? आम सा कोई बिजनेस, जनरल स्टोर वगैरह, कोई अस्पताल होगा, कोई कॉलेज होगा, कोई क्लिनिक होगा, ये तो नॉर्मल सा बिजनेस होता है ना, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आया? प्रॉफिट। अदर सोर्स में क्या आया? लॉस। रूल 1 पढ़ें। रूल 1 पढ़ें। रूल 2 कौन लोग पढ़े हैं? हाथ खड़ा करें। रूल 2 कौन पढ़े? देखो यार रूल 2 पे मैं लेके ही नहीं गया, रूल 1 ही बड़ा गहरा है। रूल 1 पता है क्या कह रहा है? कहता है बिजनेस के प्रॉफिट में से, कैपिटल गेन के प्रॉफिट में से, अदर सोर्स के प्रॉफिट में से, स्पेकुलेशन सबके प्रॉफिट में से किसी भी हेड का लॉस माइनस कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। रूल 1 तो बड़ी गहरी बात कर रहा है। आप तो रूल 1 को सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ रहे हैं कि सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। हालांकि मुझे यह लग रहा है कि रूल 1 के अंदर एक बात छुपी हुई है कि बिजनेस के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस हो सकता है, कैपिटल गेन के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस हो सकता है, अदर सोर्स के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस हो सकता है। यानी किसी भी प्रॉफिट में से आप लॉस माइनस कर सकते हैं। बस सैलरी पता नहीं क्यों आकड़ खान है, सैलरी कहती है मेरे प्रॉफिट में से ना कोई लॉस माइनस नहीं करना। तो कीप ऑन रूल 1 और एग्जाम्पल 2 करें। ये जब रूल पढ़ने होंगे मैं खुद बताऊंगा। कीप ऑन रूल 1 और एग्जाम्पल 2 जरा सॉल्व करें, ट्राई करें। बता दें जी, माइनस करने दें, इजाजत है ना, क्योंकि सैलरी तो नहीं है ना ये। तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा पेपर में? इनकम फ्रॉम कितनी? 300 लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कितना? हुकूमत को टैक्स किस पे दे के आएंगे? 260 पे। क्लियर? अच्छा, मैं अगर प्रॉफिट किसी हेड में आ जाए और उसको बस कह दूं तो इसमें कोई हरज नहीं है, बस बस सवारी बिठाने के लिए, और लॉस को मैं कह दूंगा सवारी। ये 200 ना बड़ी बुरी बस है, लिखें बुरी बस है।
मेरे में कोई नहीं बैठेगा, जाओ। सैलरी के प्रॉफिट में से कोई लॉस माइनस नहीं हो सकता। सैलरी कहते मेरे में कोई नहीं बैठेगा, मैं जा रहा हूं। जा यार जा, फिर उठ जा, फ्लाइंग त्यारा। बस इसके पीछे का लिखा होता है फ्लाइंग त्यारा। तो बुरी बस है सैलरी। बट रूल 1 पढ़ें, बिजनेस तो अच्छी बस है ना। बिजनेस तो क्या कह रहे हैं, आओ 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 आओ, कौन आए हो जी, मैं लॉस, आओ यार बैठो, कोई मसला नहीं। अच्छी बस है, अच्छी बस है यार। सैलरी बड़ी आकड़ खां किस्म की बस है, ये नहीं किसी को बिठाएगी। लेकिन बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये लोग बिठा लेंगे। चलें जी, तीसरा सवाल करें। जज्बा, हिम्मत, होश, चैलेंज। तीसरा सवाल, प्लान करके कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। मैं उनकी इज़्ज़त को सलाम करता हूं जिन्होंने 90 को इनर कॉलम में लिखा है। हाथ खड़ा करें। 90 को इनर कॉलम में लिखा है, एक्सेलेंट। 90 को इनर कॉलम में लिखना था मेरे भाई। अच्छा, अब यार जरा रूल 1 ही पढ़ना है ना, हमने तो कोई नया रूल नहीं पढ़ा। रूल 1 ही पढ़े। सैलरी के प्रॉफिट में से कोई और लॉस माइनस बिजनेस के प्रॉफिट में से तो हो सकता है ना। तो भाई पेपर में पता है क्या तरीका होगा फिर सोल्यूशन करने का, कि सैलरी आप आउटर कॉलम में फेंक दें, और क्योंकि ये क्या है, बुरी, ये किसी को बिठाने को तैयार नहीं है। ये क्या है, लिखें यार, कुछ नहीं होता, क्या हुआ। अच्छी बस, हम कौन सी न्यू कार खरीद रहे हैं, अच्छी बस। अब बुरी बस वाला क्या कहेगा, मैं किसी को नहीं बिठाऊंगा, इसको फिर मोटरवे पे डालें आउटर कॉलम में, तू जा। बिजनेस क्या है, अच्छी बस, ये क्या कहेगा, लाहौर लाहौर, कसूर 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 कसूर, पिंडी पिंडी पिंडी, आ जाओ। ठीक है, इसको इनर कॉलम में बुला, ये वाजे मारेगा सवारियों को। सवारियां पहले ही तैयार बैठी हैं वेटिंग रूम में। लॉस कितना, 30। क्या जवाब आ गया, 60। टैक्सेबल इनकम 1 टाइम। अच्छा, जिन लोगों ने ना ये किया था ना 50 और 90 माइनस 30, यार वो फिर इस 30 में से पता नहीं, ये शायद 50 में से माइनस करना चाह रहे थे 30, तो ये गलत था। लेकिन सर मैंने तो ये सोचा था ना ये इसमें से हो रहा है, तो सोच अटैच तो नहीं की हुई थी आपने, तो ये और फिर गड़बड़ हो जानी थी। अगर ये 130 होता फिर तो ब्लंडर बच जाना था। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन है आला। जरा दोबारा हाथ खड़ा करेंगे इस प्रेजेंटेशन वाले, गुड। तो ये प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड थी। इनर कॉलम में बुलाएं आप किसको, बस को, और फिर सवारियों को बिठाएं उसमें, फिर आप देख लें कितना प्रॉफिट बचता है। सर अगर 130 होता तो 90। हाँ, वो मैं अगर एक छोटा सा जरा मैं बात कर लूं, ये लॉसेस के चैप्टर में ना, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो जिसके शुरू में अगर लगा हो, तो वो थोड़ा सा वेट कर लें। मुझे जरा ये 7, 8, 10 एग्जांपल्स करा लेने दें, फिर सारे अगर आपके खत्म हो जाएंगे। तो काफी सारे अगर हैं अभी, तो वो मैं डाल के खत्म करवाता जाऊंगा। इसलिए आपके जहनों में अगर कोई सवाल आ रहा है तो उसको होल्ड करें, उम्मीद है आज या कल में वो सवाल आ जाएगा, हम क्लास में ही कर लेंगे। अच्छा चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रूल 1 इज ओवर, लेट्स कम ऑन रूल 2। रूल 2 पढ़ेंगे। यार ये 2 लॉसेस ना बड़े बुरे हैं। सैलरी बीइंग अ प्रॉफिट बुरा है, 2 लॉसेस बड़े बुरे हैं। बिजनेस स्पेक्यूलेशन, ये तो इतना बुरा बिजनेस है कि इसमें एक को लॉस आता है एक को गेन आता है, इसलिए इस लॉस को लॉ मेकर को ये लॉस पसंद नहीं है। स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन, शेयर भी बेचने पे अक्सर लॉस आ जाते हैं लोगों को।
नॉन स्पेकुलेशन ही, नॉन स्पेकुलेशन तो नॉर्मल बिजनेस, दुकान है, जनरल स्टोर। स्पेक्यूलेशन बिजनेस और कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। ट्राई करते हैं ये बात क्या है, अप्लाई करेंगे तो समझ आएगी। एग्जाम्पल 4 ट्राई करें। ये 90 क्या है? ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी नहीं है, तो ये क्या है? अच्छी बस है। लेकिन रूल 2 पढ़ें, एक बात सुनिएगा, अदर सोर्स 90 के प्रॉफिट में से लॉसेस माइनस हो सकते हैं, लेकिन नीचे देखना पड़ेगा ना, कभी कभी सवारियां भी आकड़ खां होती हैं, कभी कभी बस ड्राइवर आकड़ खां होता है, कभी कभी सवारियां खान, वैसे ही वो चला हुआ इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे लोग हो। अच्छा हाँ, कभी कभी सवारियां भी अकड़ सकती हैं हजरात, ये बस आकड़ खाएं, ये 2 सवारियां आकड़ खाएं, ये 2 सवारियां हैं जो अकड़ जाती हैं और फिर अपनी बात से नहीं हटती। ओके, कर लो बात अब। अच्छा, तो कैपिटल गेन में क्या आ रहा है? लॉस। जरा रूल 1 और 2 का कॉम्बो पढ़ के बताएं। बल्कि आज एक बहुत बड़ी आपसे बात कर दूं, जब भी प्रॉफिट आया करेगा किसी में तो आपने इसके लिए रूल 1 पढ़ा करना है, और जब भी लॉस आया करेगा किसी हेड में तो रूल 2 पढ़ा करना है। तो रूल 1 पढ़ के बताएं जी कि अदर सोर्स के प्रॉफिट में से लॉस माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक मसला आ गया। रूल 2 में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गेन का लॉस किसी हेड में से माइनस। अब बस तो तैयार है सवारी बिठाने के लिए, लेकिन रूल 2 कहता है ये बुरी सवारी है। रूल 2 क्या कहता है? ये बुरी सवारी है। आप बता दें यार, बिठा दूं या ना बिठाऊं? ना बिठाएं। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट यार, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अदर सोर्स का प्रॉफिट कितना आया? टैक्सेबल इनकम हमारी 90। यार इसमें एक रिलैक्सेशन है, ये ना अदर सोर्स की तरह नहीं है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये ना रूल 3 का थोड़ा सा ट्विस्ट है, रूल 3 इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अभी छोड़ें बस, रूल 3 जितना मैंने सर्कल लगा दिया, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसको करा दें, बोले 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 कैरी फॉरवर्ड कितना? 55 कैरी फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट चैलेंज। यार इधर प्लस साइन है ना और ये माइनस है ना, तो इसलिए ऐसा करें कि 200 पढ़ें और रूल 1 पढ़ लें, 600 पढ़ें, 60 पढ़ें और रूल 2 पढ़ लें, फिर डिसाइड कर लें अच्छे बुरे। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है लेकिन पॉजिटिव है ना यार, तो ये प्रॉफिट है। तो बिजनेस के प्रॉफिट में से तो किसी भी हेड का लॉस माइनस हो सकता है, बिजनेस के प्रॉफिट में से, तो ये अच्छी बस है, ये सवारी बिठाने के लिए तैयार है। अच्छा जरा चेक करते हैं सवारी कौन सी आई है। सवारी आई है स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन सवारी ये वाली आ गई है, नेगेटिव है ना, सवारी ये वाली आ गई है। मैं नहीं बैठूंगा, आए हम बिठाने के लिए तैयार है। मैं नहीं बैठूंगा, जाओ एसी नहीं चल रहा, आए बैठ जाए, चलते तो हैं। मैं नहीं बैठूंगा, तो ठीक है, बुरी सवारी है। क्लैप, बुरी सवारी है, क्या करें फिर इसको? नहीं निकाल देनी, स्टैंड पे बैठा रहने दें, अगले साल कोई बस आ जाएगी। यार ये जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगा, जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा ना अगले साल फिर सेम हेड में से माइनस होगा, ये थोड़ा मैं भी बताऊंगा। अच्छा
बताएं जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या था? नॉन स्पेकुलेशन था, सैलरी तो नहीं था ना, तो ये सैलरी नहीं है, इसलिए अच्छी बस है, और ये बुरी सवारी है। अब आप मुझे बता दें, लॉस का मतलब सवारी, प्रॉफिट का मतलब बस, तो ये बुरी सवारी है। ये रूल 1 से पता चला अच्छी बस है, ये रूल 2 से क्या पता चला? अब बता दें यार, बस तो अच्छी है लेकिन सवारी बैठने को तैयार नहीं, तो बस को ऐसे ही भेज दें, फिर 200 200 आ गया, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ये। देखें इधर, देखें देखें देखें, रूल 3 थोड़ा थोड़ा टच बीच में कराते रहे। रूल 3 ये क्या हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन कितना? 60। अल्लाह अकबर, करें जी। अच्छी बस या बुरी बस, अच्छी सवारी या बुरी सवारी लिख लें, फिर करना शुरू करें। सैलरी क्या है? अल्लाह तेरा भला करे, अच्छी बस, बुरी तूने बस ही करा दी है। सैलरी के अलावा बाकी सारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अच्छी बस। बस का लफ्ज़ हम कब यूज करते हैं? जब प्रॉफिट हो। अच्छी बस। अच्छा जी, ये लॉस आ गया है, कैपिटल गेन का लॉस है। कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस, ये क्या है? बुरी सवारी। अदर सोर्स 120 है, जो भी है 120। अदर सोर्स का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है चाचूस, अदर सोर्स का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है, ऐसा ही है ना? तो ये क्या है? अच्छी सवारी। अब बोले, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, बोले बोले बोले, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां। बिठाएं 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 बिठाएं। इनकम फ्रॉम, यार सैलरी को तो पहले बार, ओ तरीका है, सैलरी को तो पहले बाहर फेंके ना, क्यों? इसको तो रवाना कराए ना, इसको तो 400 को रवाना कराएं। अब अच्छी बस को लाके स्टैंड पे खड़ा करें, 700। आजो भी, आजो आजो भाई, किन्ने जाने, मैं आ रहे हैं। अदर सोर्स कैपिटल गेन, मैंने नहीं जाना। हाँ जा यार, क्या हो गया? ना जा, टेंशन डाली हुई। अदर सोर्स तुमने जा, हाँ हाँ मैं तो भाई हूँ अपने, आ जाओ यार, बैठो। और कोई? और नहीं जी, चलाओ बस। 980। मेरा तजर्बा नहीं है लेकिन मैं सफर तो करता रहता हूँ ना, आपका भी तजर्बा होगा। अच्छा जी, 980। आगे चलें। कैरी फॉरवर्ड क्या? कैपिटल गेन का लॉस कितना? 250। इसको अगले 6 सालों में कभी भी माइनस कर लेंगे। चलें जी, सारा रिवाइज करें, सारे सवाल दोबारा करें। लेट स्टार्ट। नहीं, एग्जाम्पल 7 नहीं, सारे सवाल दोबारा करें। अब एक कंक्लूजन बता दें अपना, जिसके बाद हम सवाल रिवाइज करना शुरू करें। अगर किसी हेड में प्रॉफिट आए तो रूल 1 देखना है, अगर किसी हेड में लॉस आए तो रूल 2 देखना है। अब जरा इस एंगल से पढ़ना शुरू करें। सैलरी, प्रॉफिट आया तो ये है बुरी बस, बी बुरी बस। अदर सोर्स लॉस है, जरा रूल 2 पढ़ें। तो अदर सोर्स के लॉस में से किसी और हेड, अदर सोर्स का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है, इसलिए ये क्या है? अच्छी सवारी, बट बस ही बुरी है, तो इसलिए फिर बस को ऐसे ही रवाना कर दें, सवारी को मार दें। ठीक है, आगे चलें।
प्रॉफिट आया ना बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में, तो रूल 1 पढ़ें। ये क्या है? अच्छी बस। और लॉस किस में आया? इस ऐसे किसी चैप्टर का इंतजार कर रहे थे आप लोग, मुझे फील हो रहा है आपकी आंखों से। अच्छा, अदर सोर्स आप भी कह रहे थे अकल नहीं लग रही, अभी तक टैक्स पढ़े हैं, कोई अकल लगाने वाली चीज नहीं आ रही। अच्छा, अदर सोर्स में क्या आया? लॉस। अदर सोर्स का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है, तो अच्छी सवारी। अब वो नगमा बोलें, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी बिठा दें, बिठा दें। 300 माइनस 40 260। आगे चलें। सैलरी बुरी बस, ये रूल 1 पढ़े ना, अच्छी बस है, अच्छी बस। सवारी जरा चेक करें, अदर सोर्स है, तो रूल 2 लगा के देखें, कोई मसला नहीं, बैठने दें इसको। क्या? अच्छी 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 बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, तो इस बस को तो ऐसे ही रवाना कर दें। ओके, चलें जी। अदर सोर्स में प्रॉफिट आया है, अच्छी बस। कैपिटल गेन में लॉस आया है, बुरी सवारी। अब ये एज इट इज हो जाएगा, तो इसे फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैपिटल गेन लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जी। नॉन स्पेकुलेशन, ये सैलरी तो नहीं है ना, सैलरी तो नहीं है ना, तो ये अच्छी बस है। और 60 क्या है? बुरी सवारी। ये माइनस नहीं हो सकती, बुरी सवारी। इसके लिए हमारे पास कोई नगमा नहीं है, तो बस 200 को 200। क्लियर? चलें, ये तो आपने अभी भी किया। करें जी, क्वेश्चन 7 करें। क्वेश्चन 7। ये प्लीज 13 को क्यों देख रहे हैं? पहले 12 सॉल्व कर लेना पूरा, पहले 12 सॉल्व कर लें पूरा, फिर 13 को देखें। ऐसे ही 13 देख रहे हैं, 12 पूरा सॉल्व करें। हाँ जी, बताएं भाई। पहले 2012 सॉल्व करते हैं। ये बुरी बस है, तो यार एक काम करें ना, इसको पहले ही आउटर कॉलम में डाल दें, आउटर कॉलम में डाल दें। क्लियर? इसको पहले ही आउटर कॉलम में। बुरी बस है लेकिन चलानी तो है ना। अच्छा जी, आगे अदर सोर्स क्या है? अच्छी बस है, गुड, क्योंकि इस पे रूल 1 लगेगा ना, सैलरी नहीं है, तो अच्छी बस है। और ओ यार सवारी बुरी है ना, तू किसका इंतजार कर रहा है? आकड़ खां भाईजान खड़े हैं, तू इंतजार ही ना कर उनका। इनर कॉलम में तूने ऐसी बस आके लगा दी 80। यार ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस कितना? 70। अब कौन सा साल शुरू करें? 2013। यार 13 में ना सारे ही प्रॉफिट है, तो इसलिए कोई बस और सवारी के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत। बस एक चीज है वो आपको पता होगी, वो मैं अभी जरा रूल भी आपको पढ़ा देता हूं। कैपिटल गेन का लॉस अगर करंट ईयर में किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सका, वो हो भी नहीं सकता, तो अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड के प्रॉफिट में से माइनस होगा। ये रूल आपको मैंने पढ़ाया तो नहीं था, तो अब पढ़ा दिया। जरा कितने लोगों ने इस 20 को इस्तेमाल कर लिया था जी? अगले साल क्या होगा?
सेम हेड के प्रॉफिट में से माइनस होगा। अब क्या बनेगा यार, सैलरी 100, अदर सोर्स, इस साल तो कोई लॉस है ही नहीं ना, इसलिए कोई टेंशन ही ना लें, बस सब कुछ। कैपिटल गेन जब आउटर कॉलम में जाने लगा, वही तेरा भाई पिछले साल का मेरा भाई स्टैंड पे खड़ा है, पिछले साल का भाई, इधर आओ। वो पता चला भैया था इतना बड़ा, भाई इतनी तो जगह नहीं। चलो भाई बैठो जितना बैठ सकते हो तुम। ओके, अब 20 माइनस 70 नेगेटिव 50 तो नहीं आ सकता ना, वो नेगेटिव 50 फिर ऊपर वाली फिगर्स में से माइनस हो जाएगा, तो यहां 0 लिखना पड़ेगा। कितने लोगों ने ऐसे ही किया यहां तक, 0 टोटल। लेकिन यार ये ना 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक मिनट, ये कैपिटल गेन वाला लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? 6 साल तक। तो इसको कैरी फॉरवर्ड स्टिल रखें आप। कैरी फॉरवर्ड कितना कर लें, कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 70 चाह रहा था, 70, लेकिन प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ था? 20 माइनस 70 नेगेटिव 50 नहीं लिखना आपने, 0 लिखना है। तो 50 को कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो ये कहाँ पे, ये तो मैंने सर्कल ही नहीं किया अभी। ओके, आगे चलें जी। अच्छा यार, अगला सवाल से पहले ना एक आखिरी रूल जरा पढ़ लें, रूल 3। रूल 3 ये है, बिजनेस स्पेकुलेशन नॉन बिजनेस, ये जो बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है ना, जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, याद रखिएगा ये भी कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है। तो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती, डेट इज अदर सोर्स, डेट इज अदर सोर्स। कैरी फॉरवर्ड बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, और कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल सेम हेड में से माइनस होंगी। और अगले साल कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? सारे 6 साल तक। अब कर लें जी आखिरी सवाल बस आज का, एग्जाम्पल 8। जी पहले 12 को सॉल्व करें ना, 12 को सॉल्व करते हुए आप बताएं ये क्या है? अच्छी बस। और ये क्या है? अच्छी सवारी। क्योंकि प्रॉफिट के लिए आपने ये वाला रूल देखना है और लॉस के लिए ये वाला रूल देखना है। कराएं जी 2012 सॉल्व। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठा दें, बस चलाएं। टैक्सेबल इनकम तो 0 आ जाएगी ना, और कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 40। ये कौन सा वाला लॉस है? इनकम फ्रॉम बिजनेस का नॉन स्पेकुलेटिव। तो ये अदर सोर्स का लॉस तो नहीं है कि डेड हो जाए। अगला साल 2013 में अदर सोर्स। यार इसमें से पुराने साल का बिजनेस का माइनस नहीं करना, जब कैरी फॉरवर्ड होगा ना तो सेम हेड में से माइनस होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस 20 बाहर जाने लगा, हमने कहा ना ना ना, मेरा भाई किधर है? मेरा भाई, ये तेरा भाई, भाईजान। ओ भैया निकला वो, लेस। भाई इधर आए, जल्दी आए, भाई आप बहुत मोटे हो गए हैं, आप तो पूरे नहीं बैठ सके भाई, बाकी बाद में जाएं आप। कैरी फॉरवर्ड कितना? 20 नहीं 70 नहीं ना यार, 70 इधर भी तो हो गया था -30 में से 40 बचा था ना, 40 कैरी फॉरवर्ड। समझ आ गई? नहीं समझ आई? दोबारा देख लो ना, इधर देखो यार, ये करंट ईयर है, कैरी फॉरवर्ड के रूल छोड़ो।
speculation. तो ये अच्छी बस है, ये अच्छी सवारी है। कौन सी बुरी सवारी है? स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ठीक है जी, 8 सवाल कर लेंगे ट्राई दोबारा। इसको अब थ्योरी स्टिक कर लें, इसकी कहां कहां है थ्योरी। ये रूल 1 है, ये रूल 2 है। किताब का पहला सफा पढ़ लें। अ पर्सन कैन सेट ऑफ अ लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एनी हेड। कोई भी लॉस किसी भी हेड में से माइनस कर लें एक्सेप्ट सैलरी के प्रॉफिट में से लॉस माइनस। ये रूल 1 हो गया। रूल 2, हाउएवर लॉस ऑफ कैपिटल गेन एंड in current year cannot be set off against। ये रूल 2 हो गया। अच्छा यार, ये बड़ा अजीब रूल है। कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होने हैं? कैरी फॉरवर्ड अगर इस साल माइनस ना हो सके, कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होने हैं? और अगले साल माइनस हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड के सवाल कल करेंगे इंशाल्लाह। कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होने हैं? 3। तो अगर 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होने हैं तो कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और उसी साल अगर माइनस ना हो सके डेड हो जाता है? अदर सोर्स वाला लॉस। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताएं, अल्लाह लॉ बनाने वाले को हिदायत दे। कहते अ लॉस विच इज नॉट माइनस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। हम डर गए, हमने कहा कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। However, following will be carried forward: non-speculation, speculation, capital। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अबू ओए अकरम, बल्कि सॉरी अबू इस तरह का, ओए तुम सारे बाहर नहीं जा सकते। हाँ अकरम तुम चले जाओ, रशीद तुम चले जाओ, अंजुम तुम चले जाओ, असलम तुम चले जाओ, आमिर तुम चले जाओ, पप्पू तुम बैठे रहो। तो ये देखे ना, लॉ मेकर ने किस तरह लैंग्वेज बनाई है। A loss which is not minus, जो इस साल माइनस, cannot be carried forward। कहते लॉस कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते। कहते लेकिन नॉन स्पेकुलेशन कैपिटल गेन माइनस कर लो, तो फिर कौन सा नहीं हो सकता? तो वही बता देता। पहले डरा दिया, त्रा कट दिया, बाद में उसने मेरे रिलैक्स कर दी। क्लियर? तो ये रूल 3 में हमने पढ़ा ना, रूल 3 में हमने पढ़ा क्या? सैलरी में लॉस आ ही नहीं सकता, सैलरी में लॉस आ ही नहीं सकता। अच्छा यार, ये रूल 3 छोड़ें, आप मुझे ये एग्जाम्पल अपनी अकल लगा के कर दें। एग्जाम्पल 7 पेज 287 पे है यार, ये जरा पेज थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम्पल 7 अपनी अकल लगा के कर दें। अच्छी बस अच्छी सवारियां लिख लें, फिर शुरू करें। ये सैलरी तो नहीं है, ये सैलरी तो नहीं है, तो रूल 1 लगाएं, पॉजिटिव है, अच्छी बस। बिजनेस में से कौन सा होता है अगर सवाल खामोश हो तो? नॉन स्पेकुलेशन। यार नॉर्मल हमारे प्लीज, बिजनेस सवाल खामोश हो तो नॉन स्पेकुलेशन होते हैं, सादा बिजनेस होते हैं जी। ये स्पेकुलेशन तो नहीं है, तो ये क्या है? अच्छी सवारी। और अदर सोर्स? अच्छी सवारी, एक्सेलेंट, अच्छी सवारी। क्लियर? आप बोलें अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, लेकिन वो सवारे हैं। छोटी बस है, मिनी बस कराई है हमने, सवारियां बहुत ज्यादा हैं, ईद के दिन आ गए हैं, रश लग गया है, क्या करें, किसको पहले बिठाएं?
किसको बिठाएं पहले? आप लोग 7 लाख या 2 लाख की बुनियाद पे डिसाइड करें या नाम पढ़ के डिसाइड कर रहे हैं? मोहतरम, रोने की आवाजें नहीं आ रही? मुझे बिठा दो, मैंने मर्जन है। खुदा के लिए मुझे पहले ले जाओ, बिठाओ मुझे। खोलो दरवाजा। 6 लाख, खोलो दरवाजा, मैं पहले बैठूंगा। ओए तू ठहर, तुझे क्या मसला है? तू तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मुझे बिठा लो प्लीज, मैंने मर्जन है। हम भी परेशानी में। आ यार, पहले तू आ, बिठाओ यार इसको, जगह दो यार, हट जाओ। अदर सोर्स, मैं तैयार हूं जी, बैठो यार तुम, जगह बच गई है? जी जी बड़ी जगह है, आ जाओ भी आ जाओ। लाहौर लाहौर, कसूर कसूर कसूर, और किसी ने जाना है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनकम फ्रॉम बिजनेस। बंदे बहुत ही आ गए ना यार, छाते तो नहीं माना। उनको स्टैंड पे बिठा दें, अगले साल अब उनको ले जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये लेक्चर आपने घर में जाके नहीं सुनना, तो नहीं घर वाले क्या समझे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, कैरी फॉरवर्ड कितना? 300। तो 300 वाला कैरी फॉरवर्ड कर लें। क्लियर? प्रायोरिटी क्यों दी है अदर सोर्स को? क्योंकि हमने पढ़ा ना अदर सोर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको पहले बिठा दें। मैं मर जाने, बचा लिया आपने वैसे इसको मरने को। ये तो कह रहा था ना मैं मर जाने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बचा लिया मरने से। मैनू पहले ले जाओ, मैनू बड़ा डर लग रहा है। कैपिटल गेन दरवाजा खोल, मैनू पहले ले जाओ। चल आजा फिर, इसको पहले बिठा लें। ये जरा पढ़े जाके, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है समझ आ रहा है? 3 वाला। इफ, ये एग्जाम्पल 7 है, कौन से पेज पे? पेज 287। क्लियर? इफ देयर इज अ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, जाके नजर मारे, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस था, एंड लॉस अंडर अनदर हेड। ये अंडर अनदर हेड जो है ना, ये अदर सोर्स है असल में। यहां इससे मुराद अदर सोर्स है लॉ की। ये मैं आपको अपनी तरफ से लिख पा रहा हूं, लेकिन बात भी असल में यही है। अनदर हेड को अंडरलाइन करके लिखें अदर सोर्स। इफ देयर इज अ लॉस अंडर बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन एंड लॉस अंडर अदर सोर्स, द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, नहीं ते मैं मर जाना। प्रायोरिटी किसको देंगे आप? अदर सोर्स को दे देंगे। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अदर सोर्स। आगे आए, सेक्शन ये ना इधर देख लें आप, ये 3 लॉसेस ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये सेक्शन 58 हम पढ़ेंगे, इसका 57 लिख लें, और इसका 59 लिख लें। 59, 57, 58 और 59, ये हम सेक्शंस पढ़ेंगे। इनके कौन से रूल्स? कैरी फॉरवर्ड के। तो सिर्फ एक का पढ़ लें, बाकियों के भी उसी तरह कल पढ़ा दूंगा। इफ लॉस इन अ टैक्स ईयर अनदर हैज बिजनेस, कौन सा? नॉन स्पेकुलेशन। डेट इज नॉट माइनस, जो माइनस नहीं हो सका इन करंट ईयर, इस साल, देन अनएडजस्टेड लॉस शैल बी, शुक्र है बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये कौन सा सेक्शन में पढ़ा रहा हूं? 57। अगेंस्ट फ्यूचर बिजनेस, सेम हेड का लफ्ज समझ आ गया? अगेंस्ट फ्यूचर अप टू फॉलोइंग द ईयर इन विच द लॉस अकर्ड। लेकिन 10 वाला लॉस 16 तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 10 वाला लॉस 16 तक माइनस हो सकता है, 2010 वाला। चलें इसको यार ज़बानी याद कर लें, इधर बैठे बैठे रिवीजन करें। अ पर्सन कैन सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी। लॉस
of speculation and capital cannot be set off against. These three losses can be carried forward. अगर बिजनेस में भी लॉस आ जाए, अदर सोर्स में भी लॉस आ जाए, तो प्रायोरिटी अदर सोर्स को देनी। अगर बिजनेस का लॉस माइनस ना हो सके, अभी भी नहीं हो सका था, तो अगले 6 साल तक सेम हेड में से माइनस करेंगे। ठीक है। और